फिस्कल पॉलिसी सेंटर पाइड इस्लामाबाद में दोबारा आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से आपसे बात करनी है क्योंकि बजट आने वाला है और वो है आने वाले वक्त में जो हमारे रेवेन्यू के फोरकास्ट्स हैं या जो प्रोजेक्शंस हैं उनके बारे में समझना। जैसे कि हमारी पहली भी वीडियोस में आपने देखा कि हम अपने नाजरीन को कोशिश करते हैं समझाएं ताकि वो आने वाले वक्त के हवाले से जो भी पॉलिसी चेंजेस आ रही हैं उनको समझ सकें। तो आज की जो मेरी छोटी गुफ्तगू है ये पाकिस्तान में FBR जैसे रेवेन्यू अपनी प्रोजेक्शन करता है उसके बारे में समझना है। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि हमें क्यों आने वाले वक्त में ये जानना ज़रूरी है कि हमारे महसूलात या हमारे रेवेन्यू या टैक्सेस की तादाद या वैल्यू कितनी होगी। देखें, किसी भी घर की तरह या किसी भी कारोबार की तरह हमें आने वाले वक्त में अपने एक्सपेंडिचर्स का तयन करना होता है और वो तब तक नहीं किए जा सकते जब तक हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो कि हमारे आने वाले वक्त में कितने महसूलात हो सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने अगर सड़कें बनानी हैं, हमने ब्रिजेस बनाने हैं, हमने स्कूल कॉलेज बनाने हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे टैक्सेस कितने हैं। और टैक्सेस के हवाले से हम आपके साथ इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात भी करेंगे। तो FBR हमारा इसमें एक कलीदी रोल प्ले करता है क्योंकि वो मैक्सिमम रेवेन्यू गवर्नमेंट्स के लिए पाकिस्तान में कलेक्ट करता है। अगर हमें ये पता चल जाए कि आने वाले वक्त में हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको हम GDP कहते हैं वो कितनी होगी, तो हम ये तयन कर सकते हैं कि हमारे महसूलात या हमारे टैक्सेस कितने होंगे। तो सबसे पहले तरीके में हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक अपनी ग्रोथ प्रोजेक्शन देता है जिसकी मदद से हम ये एस्टिमेट करते हैं कि हमारे गिवन सिनेरियो में कितने रेवेन्यू इकट्ठे हो सकते हैं। दूसरा जो तरीका है उसमें हम रेवेन्यू की जो पुरानी हिस्ट्री होती है कलेक्शन की उसकी बेसिस पे फोरकास्ट करते हैं कि आने वाले वक्त में कितने हो सकेंगे। और लास्ट में जो हमारे पास माइक्रो डेटा होता है जिसको हम रिटर्न्स का डेटा कहते हैं उसकी बेसिस पे सिमुलेशंस करते हैं। तो हमारे पाकिस्तान के केस में जो FBR है वो पहला मेथड यूज़ करता है प्रोजेक्शंस वाला, क्योंकि हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो अपनी एक ग्रोथ प्रोजेक्शन देती है जो कि इस साल हमारी मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क के तहत उन्होंने प्रोवाइड की है और ये स्ट्रैटेजी पेपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पर मौजूद है। तो हमारे पास वहाँ से प्रोजेक्शंस आ जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर अगले साल वो 12% GDP की नॉमिनल ग्रोथ रेट टारगेट करते हैं। अब हम इस पैरामीटर को मल्टीप्लाई करते हैं, एक और हमारा एस्टिमेट है जिसको हम कहते हैं टैक्स बॉयंसी। बॉयंसी को मैं आसानी के लिए आपको ये समझा देता हूँ कि ये जो हमारे पिछले गुजरे हुए वक्त में टैक्स का और GDP का या एक जिसको हम बेस कहते हैं उसके ताल्लुक को हम कहते हैं, जिसको हम इलास्टिसिटी की फॉर्म में मेजर करते हैं, लेकिन इसमें हम जो एक्चुअल टैक्सेस कलेक्ट होते हैं उनके डेटा को यूज करते हैं। तो हमारे पास एक साइड पे 12% GDP की ग्रोथ रेट आ गई, दूसरी साइड पे हमारे पास तकरीबन कोई 1.05 के करीब टैक्स की बॉयंसी के एस्टिमेट्स हैं। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके अगले साल का अपना रेवेन्यू का एक तयन कर लेते हैं कि कितना हो सकता है। अब इसकी मैं आपको इम्पोर्टेंस समझाता हूं। जैसे लास्ट ईयर FBR ने प्रेडिक्ट किया था कि हमारा जो ग्रोथ का तयन है टैक्सेस का वो रहेगा 4.9 ट्रिलियन, जबकि अब वो कह रहे हैं कि ये 4.6 ट्रिलियन होगा। तो इस डिफरेंस को समझने के लिए इस फॉर्मूला को समझना जरूरी है कि सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ग्रोथ की प्रोजेक्शन दी, फिर उसकी मदद से FBR ने अपने एक रेवेन्यू के फोरकास्ट निकाले। इस मेथड को यूज करते हुए अगर हम इस साल की रेवेन्यू प्रोजेक्शन के बारे में देखना चाहें तो हमारे एक मोहतात अंदाजे के हिसाब से ये तकरीबन कोई 5 खरब यानी कि 5 ट्रिलियन के आसपास रहेगी। दोनों फिर मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की प्रोजेक्शंस हैं जो हमें मीडियम टर्म बजटरी स्ट्रैटेजी में दी गई हैं और जो हमारी बॉयंसी के एस्टिमेट्स हैं जो कि तकरीबन 1 के करीब हैं, वी एस्टिमेट कि ये तकरीबन 5 खरब रुपए के रहेंगे सिर्फ अगर हम GDP की ग्रोथ के हवाले से देखें। अब आप जब बजट के फिगर्स देखेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि ये ज्यादा बड़ा है। जैसे IMF भी कह रहा है कि इसको 6 ट्रिलियन के करीब होना चाहिए। तो ये जो गैप होता है बिटवीन रेवेन्यू प्रोजेक्शन और जो एक्चुअल टारगेट है ये हमारे कहलाते हैं पॉलिसी या एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, यानी कि नए टैक्सेस और जो मौजूदा टैक्सेस है उनको इकट्ठा करने के निज़ाम में बेहतरी, जैसे कि जो हमारा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है, इस तरह के मेजर्स FBR लेके अपने रेवेन्यूज को फोरकास्ट करता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो से थोड़ा सा आपकी
जो एक मिथ है कि हमारे रेवेन्यूज़ कैसे प्रोजेक्ट किए जाते हैं काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।